हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो हमारा सीरीज जा रहा है उसका आप बेनिफिट ले रहे होंगे। कंटिन्यूअसली आप वॉच कर रहे होंगे वीडियो को। तो इसी के साथ हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई सीरीज लेके आए हैं, ठीक है। और इसमें फिर से हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है। ये सीबीएसई 2008 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। देखिए आपके बोर्ड का क्वेश्चन कितना इजी होता है। इस तरह का क्वेश्चन जब होता है तो आपको ध्यान में क्या रखना होता है कि देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर का टर्म सेम है, 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन, यहाँ 1, यहाँ पे साइन, ठीक है। बस फर्क क्या है, माइनस साइन का। मतलब यह जो टर्म है कंजुगेट टर्म है, ठीक है। तो ऐसे टर्म जब आपको मिल जाए तो आपको क्या करना होगा, हमेशा रेशनलाइज कर देंगे। आप रेशनलाइज करेंगे तो ये टर्म जो है साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी है इस्तेमाल करने के लिए। देखिए कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो सिंपल, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस कर लेंगे। हाँ, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। तो फाइनली क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने बता रखा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा फाइनली, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसको उसी तरह से आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से हम निकाल लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब देखिए ये दोनों टर्म क्या है, स्क्वायर में है, न्यूमरेटर भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर बना दीजिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग तो इस पे पावर और फिर इस पे उतना ही पावर। क्लियर है। अब इस टर्म को आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टर्म डिनोमिनेटर दे सकते हैं, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, जानते हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में बताया है मैंने, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे कि हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या है, आपका आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ये आपका RHS प्रूव हो गया। फिर से हम इस क्वेश्चन को लाए हैं दोस्तों, ठीक है। आप क्वेश्चन ऊपर देख लेंगे और क्वेश्चन में क्या है आपका कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस एक थीटा प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, आपको प्रूव क्या करना है, एक क्वेश्चंस करने हैं। ये लगातार सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस ये भी है, ठीक है। अगर मैं डेट बता दूं आपको तो ये 2002, 3 एंड 5 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 2003, 3, 5 एंड 8 में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अभी तक मैंने कहा क्या है कि जो जहाँ मिले सेक वहाँ पे 1/cos कर लो, जहाँ कॉसेक मिले वहाँ पे 1/sin कर लो, जहाँ tan मिले वहाँ sin/cos कर लो, जहाँ cot मिले वहाँ cos/sin कर लो, ये बताया था। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी के बेस पे ही स्प्लिट कर लेने हैं। अगर नहीं करेंगे, ठीक है, तो भी काम बनेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपका वो जो फार्मूला मैंने बताया था वो तो 100% काम नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में काम कर जाता है कि वही स्प्लिट कर लेना सेक को कॉस में, ठीक है, कॉसेक को 1/sin में। लेकिन इस पे देखिए, इस तरह के फॉर्म को आप याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस सेक और tan में 1 की वैल्यू को आप जानते हैं क्या? तो हाँ, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 होता है, ये हम जानते हैं। इसी का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। किसके? 1 की जगह पे हम ए आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको एक साथ क्लब कर लीजिए और यहाँ पे 1 की जगह पे आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को उसी तरह से छोड़ देंगे वो जैसे है पड़ा हुआ, हाँ, प्लस 1। तो अब इसी बात को आप इस तरह से लिख सकते हो कि सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और ए जो हो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए, ये माइनस रख लीजिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्लियर है? अपॉन क्या हो जाएगा? ए tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब जो है हम देखेंगे इसका क्या होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये दो टर्म है, बाइनोमियल है, दोनों में हमारा क्या कॉमन है? सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो कॉमन कर लेंगे। तो कर लीजिए यहाँ पे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने कॉमन कर लिया। तो इस टर्म में क्या बचा? 1। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 0 लिख देंगे, 1 बचा, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए माइनस है तो इसका साइन जो बचा उस टर्म का बदल जाएगा, ठीक है। तो आप एक टर्म ऐसे लिख लोगे, कैसे टर्म साइन बदलता है, इसमें कंफ्यूजन होते बच्चों को। सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बचा, ये लिख हमने कॉमन कर क्या कर लिया? सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बच जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ तक क्लियर है। और जो डिनोमिनेटर में है आपका, वो डिनोमिनेटर में आप लिख दीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, हमने लिख दिया। देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पे 1 बचा, 1 लिखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा है, या जो डिनोमिनेटर में था उसको मैंने राइट कर लिया। अब आप देखेंगे क्या कि पहले स्प्लिट कर लीजिए ब्रैकेट को, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा डन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक थीटा और प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं क्या कि अब आपका जो टर्म है ये वाला न्यूमरेटर का जो टर्म है 1 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों टर्म सेम है क्या? देखिए यहाँ tan थीटा प्लस में, यहाँ tan थीटा प्लस में, यहाँ सेक थीटा माइनस में, यहाँ सेक थीटा माइनस में, यहाँ 1 प्लस में। सिर्फ आप सीधा करके लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहीं काट सकते हो। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और tan थीटा इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। देखिए इससे यह कैंसिल हो गया, ठीक है।
इससे यह कैंसिल हो गया, तब आपको क्या आ जाता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आपको मिल गया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो इस सेक थीटा प्लस टैन थीटा को आप क्या करेंगे, अब 1/sin में और 1/cos में स्प्लिट कर दीजिए। तो 1/cos थीटा सेक थीटा फॉर और टैन थीटा फॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा, और यह क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिए फिर क्या करता हूँ मैं, अभी भी हमारा क्या हुआ, देखिए यह जो टर्म ऊपर वाला जो टर्म है कॉस थीटा अपॉन, हमें जो प्रूविंग पार्ट है, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे तो आ चुका है। आप ऊपर वाले टर्म को क्या है, देखिए ऊपर वाला जो टर्म है 1 प्लस साइन थीटा, यही डिनोमिनेटर में माइनस है, आप इतना ही से रेशनलाइज कर दो। तो हम क्या कर लेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा है ना, ठीक है, और एक कॉस थीटा। तो आप ऐसा मत समझना कि डिनोमिनेटर से ही रेशनलाइज होता है, नोमिनेटर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कंजुगेट नंबर को लेकर। इसे रेशनलाइज कहना भी सही नहीं है, बट कंजुगेट आप समझने के लिए समझ लीजिए कि रेशनलाइज ही टाइप का होता है ए, ठीक है। तो अब ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा मीन्स 1 माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है ना, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा इंटू साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो क्या होता है, आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा, तो आ गया आपका कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया RHS, प्रूव्ड RHS। आई थिंक ये आपको देखिए यही लाना था ना, आ गया आपका ए टर्म। तो फिर एक इस क्वेश्चंस को लाए हैं हमने, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो यह क्वेश्चंस क्या है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको टैन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूव करने हैं। तो कैसे करेंगे आप इसको प्रूव, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने बताया कि सेक थीटा को सेक थीटा के टर्म में ही कन्वर्ट करना, टैन थीटा है तो टैन थीटा के टर्म में ही कन्वर्ट करना, मतलब सेक को टैन में, टैन को कॉस सेक में, ऐसे जा रहे हैं, साइन कॉस में नहीं आ रहे। इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न पे हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लाना है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेक थीटा टैन थीटा बनेगा, क्या आप सेक थीटा आइदर टैन थीटा बन जानी चाहिए या कॉट थीटा बन जानी चाहिए, कॉसेक थीटा उस दोनों में से कोई बन सकता है क्या, यस बन सकता है। अब आप आइडेंटिटी पे ध्यान रखोगे, एक जो मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया था ना, तो उससे हम सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बताया था, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आप देखिए, ठीक है। एक तो आपको ये पता चल गया, तो अब हमें पता चल गया कि इस सेक स्क्वायर थीटा को हम टैन स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और हमें लाना है टैन। कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में आप जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थी कॉसेक को कॉट में जब आ जाएगा तो रिलेशन हमारा मिलता जुलता आ रहा है, यानी कि ये दोनों हम काम कर सकते हैं। तो अब क्या करोगे, LHS को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। कैसे बढ़ाओगे, तो एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब जो है दूसरा बार हम जो लिखेंगे, पहले 1 प्लस 1 इसको तो कर लो 2, ठीक है। और फाइनली जो बच गया वो बच गया क्या, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले एक और आइडेंटिटी समझ लो कि मैंने बताया था कि टैन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड इट्स रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट 1 होता है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। अगर क्या इस दोनों को स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख दो टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू 1 ही होगा, है ना।
क्यों? क्योंकि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल, या फिर टेन थीटा कॉट थीटा अपॉन क्या करेंगे 1/tan, ये कैंसिल। तो दोनों बात एक ही है, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बात बराबर है। तो अब आइए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये टर्म, इसको आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? कि tan स्क्वायर थीटा है ना, तो लिख लीजिए tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसको ए स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। 2 है ना, तो 2 लिख लेते हैं। 2 2 को हम 2 इंटू 1 कर ले, कोई दिक्कत है? और इस 1 की जगह पे हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख ले। देखिए इस tan की जगह पे हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख ले, कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम लिख लेते tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ए वाला है, ए वाला आपको लगा होगा कि सर 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कैसे लिख दिए? लिख सकते हैं हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कैसे हमारे दिमाग में आया? क्योंकि यहाँ देखने के बाद देखिए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ 2 भी है, तो ए बी का ही टर्म चाहिए ना, ताकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या जानते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे बेचता है कि ए को इसने tan मान लिया तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया इसका, ठीक है। बी को इसने मान लिया cot, तो cot स्क्वायर थीटा इसने कर दिया। और इसमें चालाकी क्या किया कि ये 2 लिख दिया सिर्फ, क्यों? क्योंकि ये उसको पता था कि ए बी जो है इसमें, देखिए ए बी जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना, आएगा ना। चूंकि ये क्या है, ऐसे लिख लीजिए आप tan थीटा का स्क्वायर, इसे लिख लीजिए कॉट थीटा का स्क्वायर, दोनों बात बराबर है लेकिन फॉर्म पे आ जाएगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा, ठीक है। और इसका देखा 1, अरे 2 के साथ तो 1 लिख ही सकते हैं और इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें? तो यही चीज़ें इसलिए मैंने यहाँ लिख लिया। अभी पूरा फॉर्मूला पे आपका वेस्ट हो गया। क्या करेंगे इसको बताइए? इसको हम करेंगे tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो ए प्लस बी का ए होल स्क्वायर आप लिख लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्क्वायर कैंसिल, रूट कैंसिल, क्या आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू RHS रूट। हुआ या नहीं? यही तो लाना था ना, देखिए ये लाना था। क्लियर है? फिर मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन को ला। देखिए इस क्वेश्चन को इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारा क्वेश्चन होगा कि साइन थीटा प्लस कॉस साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। तो अब क्या करोगे? तो हमने क्या बताया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3 ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमने बताया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है आप जानते हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर? तो यहीं पे हमें इसको स्प्लिट करना है। सबसे पहले एक और चीज़ आप ध्यान में रखो कि अगर मैं लिख दूँ x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 6, कैसे स्प्लिट करते हो इसे? ऐसे ही करते तो हो कि x टू द पावर 2 का होल क्यूब प्लस y टू द पावर 2 का होल क्यूब। डन? ऐसे ही तो करते हैं ना। तो बस सिंपल इसी अल्जेब्राइक फॉर्म को यहाँ पे हमें इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए आप। तो अब जो है आप क्या करोगे, इसको फिर उसी तरीके से स्प्लिट कर देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब
क्लियर है। तो अब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वही फॉर्मूला, तो क्या हो जाए ए क्यूब का फॉर्मूला आपका है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए का रोल क्या कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बी का रोल क्या कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्लस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं, बस काम खत्म। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छा सा रिलेशन इसमें आपको दिख रहा है और वह यह है दिस एंड दिस। क्या कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में हमने किया है कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 इसका वैल्यू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 साइन स्क्वायर थीटा और इसका वैल्यू 1, इस 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ही होगा, रूट RHS। यही तो लाना था। क्लियर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चंस के साथ हम फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।